बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हलीमा लेडीज़ टेलरिंग केयर प्लेटफॉर्म से मैं हूँ राबिया रशीद। आज मैं आप लोगों को इस प्यारे से अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग बताऊंगी कि ये हम किस तरह से करेंगे और अपनी ऊपर चुनट वाली हम बाजू जो है वो किस तरह से बनाते हैं, उसकी कटिंग हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 1.5 गज़ कमीज़ है और हमने इससे 7 साल की बच्ची की फ़्रॉक तैयार करनी है। 7 साल की बच्ची की हमने फ़्रॉक तैयार करनी है। ये देखें कि इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो आप अपने बच्चे के हिसाब से रखेंगे। यहाँ पे हमने कपड़े को पहले अच्छी तरह से सेट कर लेना है और उसको जितनी हमारी टोटल लंबाई होगी शर्ट की टोटल लंबाई के मुताबिक हमने इसको बिछा लेना है। डबल फोल्ड हमने लेना है अपनी अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। उसके बाद हमने उसको डबल फोल्ड करना है इस तरह से। अपनी मतलब जितनी भी टोटल शर्ट की लंबाई है, पेटी के अलावा नहीं कह रही मैं, टोटल कह रही हूँ कि जितनी है आपकी आपने उतनी लेनी है और उसी को इस तरह से आपने पलट देना है और उसको आपने अलग कर लेना है कपड़े को। चाहें तो आप एक दफ़ा फिर भी पेटी के ऊपर से अंदाज़ा करके कि इतनी आपकी खुली पेटी की कटिंग होगी और नीचे आप घेर को नाप सकती हैं कि कितना हमारा घेर जो है वो नीचे आ रहा है। अब ये समोसा शेप हमारी जो है कपड़ा आ गया है। इस तरह से हमने अपने कपड़े को बिछाना है और ऊपर से हमने अपनी पेटी का जो जितना हमने नाप लेना है, खुली पेटी लेनी है, उसको हमने डबल फोल्ड में लेना है। क्योंकि ये 4 लेयर्स अब हमारे पास मौजूद हैं और हम अपनी पेटी का मतलब एक साइड 4 फोल्ड ही हम इसका नाप लेंगे। यहाँ पे अब हमारी पेटी पूरी आ रही है तो हम यहाँ पे चाक से निशान लगा लेंगे और ऊपर से नुक्कड़ से जहाँ से कोना हमारा बन रहा है वहाँ से हम इस निशान तक देखेंगे कि हमारी मेजरमेंट कितनी आ रही है। जितनी हमारी मेजरमेंट आ रही होगी हमने उसको राउंड जो है उतने ही निशान लगाने हैं। राउंडली ये निशान लगा के हमने अपनी जगह जो है वो कट करनी है। सीधी वहाँ पे निशान लगा के हम कट नहीं करेंगे, राउंड में कट करेंगे क्योंकि नीचे भी हमारी राउंड बनेगी। जितनी अब हमारी लंबाई है हम इसकी मेजरमेंट ले लेंगे और इसी ऊपर से कोने से ऊपर से हम मेजरमेंट लेंगे और जितनी हमें मेजरमेंट चाहिए है उस हिसाब से हमने अपना कपड़ा जो है नीचे तक गुलाई में ही, जैसे हमने ऊपर पेटी के लिए गुलाई में हमने नाप अपना लिया है, इसी तरह टोटल जो है गुलाई में ही हमने इसकी कटिंग करनी है। रेशमी कपड़ा होता है, इसको अच्छी तरह से आप बिछा लें, कहीं से अंदर से घुसे ना। अगर आपका ज़्यादा मसला आपको हो रहा हो कि कपड़ा आपका लचकदार हो और वो एक दूसरे के अंदर से निकल जाता हो तो आप उसको कॉमन पिन्स भी लगा सकती हैं। इस तरह से हमने गोल जितने हमारी लंबाई थी उतनी हमने उसी हिसाब से गुलाई में निशान लगा लेने हैं। कपड़े को बहुत एहतियात से करना है, इसमें जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि जल्दबाजी की वजह से आपका कपड़ा कहीं से आगे पीछे हो गया तो आपके फ्रॉक की जो शेप है वो ख़राब हो सकती है। खुले बार में हमारे पास ये 1.5 मीटर कपड़ा था जिसे हमने 7 साल की बच्ची की फ़्रॉक तैयार की है और इसका माशाल्लाह बहुत प्यारा ज़बरदस्त घेर बनेगा। स्मार्ट सी पतली सी बच्ची है। यहाँ पे हमने इस तरह से गुलाई से नीचे पहले गुलाई बना ली है। अब हम ऊपर पेटी की गुलाई बना लेंगे इसी तरह से, क्योंकि वो भी हमने गुलाई में निशान लगाए थे, नीचे वाले भी गुलाई में निशान लगाए थे, दोनों बराबर थे। अब हमने इस तरह से इस पेटी को निकाल लिया है। ये देखें, ये अब हमारे 2 लेयर्स जो हैं वो फ्रंट बैक घेर जो हैं वो तैयार हो गए हैं और इसकी बहुत प्यारी जो है वो लेयर्स बन रही हैं। अब हमने पेटी के लिए कपड़ा ले लेना है। हमने इसकी ऊपर से टॉप स्टिच करनी है। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से उसको लपेट लें। जितनी भी आपकी लंबाई आ रही है उसको डबल कपड़ा निकाल लें फ्रंट के लिए और बैक के लिए। अच्छी तरह से अपने कपड़े को सेट करें, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको सीधा करें क्योंकि ये लचकदार कपड़ा होता है, फिसलना कपड़ा होता है। बहुत एहतियात से आप इसको करें और कोशिश करें कि आप अपने नाप की शर्ट ऊपर डालने की बजाय आप अपनी नाप की शर्ट से जो है अपना मेजरमेंट्स ले लें और वो इंचेस टेप के साथ जो है आप निशान लगाएं ताकि आपकी जो मेजरमेंट्स इजीली निशान लग जाए। कपड़ा ऊपर डालने से आपका मज़ीद कपड़ा इकट्ठा होगा और ख़राब हो जाएगा। हमने अपनी पेटी जितनी हमें खुली चाहिए थी हमने खुला निशान लगा लिया है। डबल फोल्ड हमने कपड़ा किया हुआ है। डबल फोल्ड कपड़े में इस तरह से हमने निशान लगा के पहले तो लंबाई जो है वो निकाल ली है, चौड़ाई हमने मेजर की हुई है और इसको मज़ीद फिर हम 2 हिस्से कर लेंगे कि फ़्रंट हमारा अलग और बैक हमारा अलग हो जाए। अच्छी तरह से जब कपड़े को आप लपेट लेंगे, आपका नाप पूरे होंगे, कपड़े आपने अच्छी तरह से फ़ोल्ड किया हुआ होगा तो कहीं भी आपकी कोई कमी बेशी नहीं बनती।
इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपके रेशमी कपड़े भी स्टिच हो जाएंगे। लॉन कॉटन वगैरह में तो हमें नहीं प्रॉब्लम होती कि बहुत ज़्यादा हिले चुलें, लेकिन रेशमी कपड़े में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। और ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ इंसान की सेट हो जाती है, इसमें कुछ परेशानी की बात नहीं होती। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो कपड़े को संभालना आ जाता है, तब आपको हर चीज़ सेट हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, आप कपड़े के ऊपर वज़न भी रख सकती हैं। यहाँ पे हमने शोल्डर्स का निशान लगाना है, और जिस तरह पहले भी आपको ये कटिंग सारी बता चुकी हूँ। लंबाई भी हमने शोल्डर के अकॉर्डिंग हाफ़ ले लेनी होती है। इसी में हम गुलाई बना लेते हैं। हमने बहुत ज़्यादा खुली पेटी नहीं रखी, बस सिर्फ हमने 1-1 इंच का स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ा है, वही हम यहाँ पे पीछे छोड़ देंगे। और यहाँ से जो है अपनी साइड से वो कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे बस सिर्फ हमारी आर्म होल की कटिंग हुई होगी इस तरह से। चाक से अच्छे से निशान लगा के कपड़े को आप साथ अपने सेट करते रहें, ये ना हो कि कपड़ा आपका कहीं से इकट्ठा हो जाए। सेंटर के पेटी के दोनों तरफ से निशान लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा सेंटर है। रेशमी कपड़ा होता है वो संभालने में और ज़्यादा इजी रहता है। हमने फ्रंट की डीप कटिंग कर ली, ऊपर तीरे की कटिंग कर ली फ्रंट की। ये जो हमारी है फ्रंट की कटिंग मुकम्मल हो गई है। हमारी पेटी दोनों कट गई हैं, फ्रॉक का घेर भी हमने काट लिया है। अब हमने बाजू निकालने हैं। बाजू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पीछे कपड़ा, क्योंकि काफ़ी बचा कपड़ा, इसमें से हमारा काफ़ी बच गया है। 1.5 मीटर हमारे पास खुले बार में कपड़ा था। यह है कि बच्ची का हमारे पास घेर बहुत अच्छा बना है और बाजू के लिए कपड़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसके बाजू जो है ऊपर चुनट वाले बनाएंगे ताकि वो प्यारे लगें। फ्रॉक के साथ ऊपर शोल्डर के साथ जो चुनट आती है जुड़ने से, वो बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पे हम कफ वाले बाजू बनाएंगे और इसकी लंबाई जो है हम कम से कम 3 से 4 इंच लंबी रखते हैं। जब हमने ऊपर चुनट डालनी होती है शोल्डर्स पर भी लंबाई इसकी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, तो ज़्यादा लंबाई रखने की वजह से जो है चढ़ता है बाजू और इकट्ठा होता है, तो लंबाई में वो चुनट्स जो हैं वो पूरी होकर हमारी लंबाई पूरी कर देंगी। अगर आपकी 7 इंच है लंबाई बाजू की, तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा रख लें, तो आपकी बाजू जो है चुनट चढ़ने के बाद भी पूरी हो जाएगी। और खुली आप जितनी भी रखना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा शोल्डर था जो, वो तो 6 आ रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे 7 की बजाय 8-9 रखी है। 2 इंच मज़ीद भी और बढ़ा दिया हमने उसको। इस तरह से हमारी जो है बाजू खुली बन गई है नाप से। हमने उसको इस तरह शेप दे ली है। जहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा चढ़ रहा था वहाँ से हमने गुलाई दे दी है, और इस शेप में हम ज़रा ये देखें गौर से, इस तरह हम शेप में इसको कटिंग कर लेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे। आगे से भी हमने कपड़ा जो है एक्स्ट्रा अगर हमारा हो रहा है हम वो निकाल देंगे, लेकिन आगे हमने बच्ची के इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक लगाने के लिए हम इसकी जो है कटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हमने खुले ही रहने दिए हैं ताकि इलास्टिक में चुनट आ जाए फ्रंट से भी हमारे पास।